हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का सी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं सी कुमार आज लेकर आया हूँ बायोलॉजी, क्लास 10th का बायोलॉजी आज लेकर आया हूँ। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम। चैप्टर 1 क्या है आपका? तो चैप्टर 1 है आपका जैव प्रक्रम। तो आज हम जैव प्रक्रम के बारे में ही सारा डिटेल्स लेकर आया हूं। तो देखिए, जैव प्रक्रम यानी क्या है? जीव विज्ञान के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो जीव विज्ञान, तो देखिए जीव विज्ञान क्या होता है, जिसमें क्या होता है जीव जंतु एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है आपका? जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है आपका? जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान के पिता पूछेगा कौन है, तो जीव विज्ञान के पिता है अरस्तु। कौन है जीव विज्ञान के पिता? अरस्तु है, याद रखिएगा। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं। तो चलिए, आपका चैप्टर जो है पहला 1 है जैव प्रक्रम। इसको हम बारीकी तरह से समझते हैं। जो भी पढ़ाऊंगा मैं लिख कर पढ़ाऊंगा। तो देखिए, अगर हम जैव प्रक्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले यही समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो देखिए, जैव प्रक्रम यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या हो? जीवों का अनुरक्षण हो, संरक्षण हो, क्या कहलाता है आपका? जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी परिभाषा देखेंगे तो वे सारी क्रियाएं, क्या परिभाषा दे सकते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा, क्या करते हैं? जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो। क्या हो? जीवों का अनुरक्षण हो। क्या हो? जीवों का अनुरक्षण हो। अनुरक्षण हो। क्या हो? अनुरक्षण हो। क्या कहेंगे? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, जीवों का अनुरक्षण कहने का मतलब है कि यानी जीवों का मतलब सुचारू रूप से उसका जीवन चल सके, यानी वो सांस ले सके, भोजन आसानी से पचा सके, उत्सर्जन क्रिया कर सके, परिवहन कर सके, सारा क्रिया अगर सही से हो रहा है तो वही क्या होता है? अनुरक्षण। जिससे क्या होता है? जीवों का विकास संभव हो पाता है। जिससे क्या होता है? जीवों का विकास संभव हो पाता है। यानी जैव प्रक्रम जो है जीवों के लिए क्या है? अति महत्वपूर्ण। क्या है? जीवों के लिए क्या है आपका? जैव प्रक्रम अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जैव प्रक्रम के विभिन्न भाग कौन कौन सा है? यानी जैव प्रक्रम के विभिन्न भाग की अगर बात करेगा तो कौन कौन सा है जैव प्रक्रम के विभिन्न भाग? तो जैव प्रक्रम के विभिन्न भाग जो है आपका, देखिए, एक है आपका पोषण। क्या है? पोषण है। फिर शोषण है। क्या है? शोषण है। परिवहन है। क्या है? परिवहन है। और उत्सर्जन है। क्या है? उत्सर्जन है, या इसी को कहते हैं हम निष्कर्षण। क्या कहते हैं? निष्कर्षण कहते हैं। पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन या निष्कर्षण कहा जाता है। यानी ये क्या आपका जैव प्रक्रम के विभिन्न भाग हैं। ये भी क्वेश्चन में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे। जैव प्रक्रम के विभिन्न भाग लिखे, एग्जाम में पूछा ही जाता है तो क्या लिखेंगे? जैव प्रक्रम के विभिन्न भाग निम्न है। क्या लिख देंगे? पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन या निष्कर्षण की चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यानी क्या समझ में आ गया कि जीवों के लिए क्या है? जैव प्रक्रम अति आवश्यक है। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी पोषण। क्या स्टार्ट कर रहे हैं आपका? पोषण। पहला टॉपिक क्या है आपका? पोषण। तो देखिए, पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन। यानी पोषण कहते किसे? कहेंगे वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर फिर उसका उपयोग करता है। क्या कहलाता है? पोषण। क्या कहेंगे? वह विधि। क्या कहेंगे? वह विधि जिसमें जीव क्या करता है? जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, क्या करता है? पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर फिर उपयोग करता है, फिर उसका उपयोग करता है। क्या करता है? फिर उसका उपयोग करता है। क्या कहलाता है? आपका पोषण कहलाता है। फिर उसका उपयोग करता है। क्या कहलाता है? आपका पोषण कहलाता है। क्या कहेंगे? पोषण की परिभाषा क्या देंगे? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर फिर उसका उपयोग करता है। क्या कहलाता है? आपका पोषण। अब देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है कि पोषण क्यों जरूरी है? बताइए, पोषण जो है क्यों जरूरी है? मान लीजिए, अगर हमको पोषण क्यों खाते हैं, यानी भोजन क्यों जरूरी है? तो इसमें से बहुत बच्चे बोल सकते हैं कि पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पोषण हम सिर्फ पेट भरने के लिए ही नहीं करते हैं। पोषण क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर पोषण ना करे तो क्या है? जीवन मतलब नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है? देखिए, क्योंकि क्या होता है? पोषण हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करता है। पोषण क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अब ऊर्जा क्यों चाहिए? तो ऊर्जा जो है हमारे अंगों का वृद्धि,
अगर हमारे अंगों का वृद्धि करना है, विकास करना है, तो क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, क्योंकि हमारे मतलब शरीर में हमेशा लाखों कोशिका का निर्माण होता है और लाखों कोशिका का हमेशा नाश होता है। अगर उसका निर्माण करना है, उसका वृद्धि करना है, तो क्या चाहिए हमको? ऊर्जा चाहिए। और क्या है, हम जो भी जैविक क्रिया करते हैं, यानी कह सकते हैं हम जो भी जैविक क्रिया करते हैं या दैनिक कार्य करते हैं, हम जो भी दैनिक कार्य करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं या कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये ऊर्जा हमको प्राप्त होता है भोजन से। इसलिए जीवों के लिए क्या है? पोषण अनिवार्य है। तो अगर पोषण पूछेगा क्यों जरूरी है जीवों के लिए, तो क्या जवाब देंगे? तो लिखेंगे जीवों में मतलब क्या है? जैविक क्रियाओं का संचालन, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत। क्या कहेंगे? पोषण जीवों में क्यों जरूरी है? तो कहेंगे मतलब यानी जैविक क्रियाओं का संचालन। जीवन क्या है? जैविक क्रियाओं का संचालन, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, वृद्धि, विकास के लिए क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। इसलिए क्या है? जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, ये बता सकते हैं। अब देखिए पोषण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने टाइप्स के होते हैं? तो पोषण आपका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पोषण होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के पोषण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्वपोषण, क्या होता है? स्वपोषण होता है। और दूसरा आपका परपोषण होता है। क्या होता है? एक स्वपोषण और दूसरा क्या होता है? परपोषण होता है। पोषण कितने प्रकार के? तो कहेंगे दो टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के पोषण होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? स्वपोषण और दूसरा क्या होता है? आपका परपोषण होता है। तो देखिए स्वपोषण क्या होता है? तो स्वपोषण मतलब क्या होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं भोजन बनाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं भोजन बनाता है, क्या कहलाएगा? आपका स्वपोषण कहलाता है। यानी इसमें जीव क्या करता है? स्वयं भोजन बना लेता है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, स्वयं संश्लेषित कर लेता है, क्या कहलाता है? आपका स्वपोषण कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो हरे पेड़ पौधे को क्या कह सकते हैं? यानी हरे पेड़ पौधा में कौन सा पोषण की विधि होता है? तो स्वपोषण होता है। हरे पेड़ पौधा में क्या होता है? स्वपोषण होता है। अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो हम बोल रहे हैं तो उसको वहां पे क्या कीजिएगा? रोक रोक के वीडियो को मतलब आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे स्वपोषण की परिभाषा क्या लिखेंगे? कहेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव क्या करता है? पोषक तत्वों को ग्रहण कर फिर उसका देखिए स्वपोषण किसे कहेंगे? तो कहेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाता है। क्या करता है? जीव क्या करता है? स्वयं अपना भोजन बनाता है। क्या कहलाता है? आपका स्वपोषण कहलाता है। अगर परपोषण पूछ देगा, परपोषण किसे कहते हैं? तो कहेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है, दूसरे जीव से प्राप्त करता है, अन्य जीव से प्राप्त करता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका परपोषण कहलाता है। क्या कहेंगे? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक मानव की बात करें, जितने भी जानवर है ये भी क्या है? आपका परपोषण है। जैसे मान लीजिए अमीबा की आप नाम सुने होंगे, अमीबा की आपका परपोषण है। इसमें भी क्या होगा? आपका परपोषण ही होता है। मानव हो, जानवर हो, अमीबा हो, इसमें। लेकिन हरे पेड़ पौधा में क्या होता है? स्वपोषण होता है। तो समझ में आ गया स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं? तो स्वपोषण किसे कहेंगे? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। परपोषण कैसे कहते हैं? पूछेगा आपसे परपोषण से आप क्या समझते हैं? परपोषण किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? पोषण की वह विधि जिसमें जीव क्या करता है? अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? आपका परपोषण कहलाता है। अब देखिए अगर स्वपोषण किसी में हो रहा है तो इसके लिए चार चीजों की आवश्यकता होता है। कितने चीजों की आवश्यकता होती है? चार चीजों की आवश्यकता होती है। कितने चीजों की? चार चीजों की आवश्यकता होती है, ये भी याद रखिएगा। कितने चीजों की आवश्यकता होती है? चार चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा चार चीजों की आवश्यकता होती है? तो देखिए एक तो होता है आपका सूर्य की प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य की प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य की प्रकाश चाहिए। दूसरा आपका इसका चाहिए क्लोरोफिल, या इसको कहते हैं पर्णहरित। क्लोरोफिल कहते हैं या क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं, ये चाहिए। और तीसरा क्या कहते हैं? तीसरा चाहिए आपका CO2 गैस। क्या चाहिए? CO2 गैस चाहिए। और चौथा क्या चाहिए? आपका जल, यानी H2O। इसे क्या कहते हैं? H2O कहते हैं। तो देखिए यानी स्वपोषण के लिए कितने चीजों की आवश्यकता होती है? चार चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 गैस और जल। अब ये पौधे जो होते हैं कहां से प्राप्त करते हैं? पौधे ये प्राप्त कहां से करते हैं? तो सूर्य की प्रकाश कहां से प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल कहां से प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे के जो भी हरा भाग है, खासकर पत्तियां में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। यानी इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित। क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। CO2 गैस पेड़ पौधा कहां से प्राप्त करता है? वायुमंडल से। कहां से प्राप्त करता है? वायुमंडल से। और जल कहां से प्राप्त करता है? जड़ से।
पेड़ पौधा जल कहां से प्राप्त करता है? तो मिट्टी से क्या करता है? जड़ के माध्यम से क्या करता है? वो जल प्राप्त करता है। अब देखिए, हम अगर हरे पेड़ पौधे की बात करते हैं तो पेड़ पौधे की बात करते हैं तो यानी पेड़ पौधे कौन सा प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाता है? यानी हरे पेड़ पौधा जो है, हरे पेड़ पौधा में भोजन बनाने की प्रक्रिया, हरे पेड़ पौधा में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है? कैसे बनाता है हरे पेड़ पौधा में भोजन बनाने की प्रक्रिया? जैसे मान लीजिए हम लोग जो भोजन बनाते हैं, चूल्हा होता है और क्या होता है, यानी भोजन बनाने के लिए पतीलियां चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? चूल्हा के लिए मतलब आग के लिए मतलब क्या चाहिए? जलावन चाहिए, इसके बाद अनाज चाहिए। क्या ये सब चीजों की आवश्यकता होता है इसके लिए? नहीं। क्या होता है? हरे पेड़ पौधे अगर भोजन बना रहा है तो उसके लिए सिर्फ 4 चीज चाहिए। कितने चीज? 4 चीज। कौन कौन सा? सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 गैस और H2O। अगर मान लीजिए अगर मानव में भी अगर क्लोरोफिल रहता, मानव में भी अगर क्लोरोफिल रहता तो क्या होता? इतना जो हम काम कर रहे हैं, इतना जो हम परेशान हुए ये पापी पेट के लिए, तो क्या होता? ये हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम भी आराम से धूप में खड़ा हो जाते और हमको भी क्या होता? भोजन मिल जाता। क्योंकि कोई भी काम करता है बेचारा, मतलब कोई भी व्यक्ति क्यों करता है काम? तो ये मतलब भोजन के लिए ही करता है, ताकि रुपया पैसा कमाए और भोजन ग्रहण कर सके। तो देखिए यहाँ से टॉपिक क्या है आपका? हरे पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कैसे बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? वो भोजन बनाता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? आपको भोजन बनाता है। कौन? हरे पेड़ पौधे। क्योंकि उसके लिए ना चूल्हा है, ना मतलब ना क्या चाहिए, कुछ बर्तन चाहिए, ना जलावन चाहिए, ना मतलब अनाज चाहिए। वो मतलब क्या है? कौन सी प्रक्रिया से भोजन बनाएगा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? हरे पेड़ पौधे भोजन बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं किसे? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है? तो कहेंगे हरे पेड़ पौधे जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? किसे कहेंगे? तो कहेंगे हरे पेड़ पौधे जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए 6CO2 और प्लस 12H2O की उपस्थिति में क्या करता है? प्रकाश, यानी 6CO2 और 12H2O लेता है। और जैसे वायुमंडल में क्या रहता है? CO2 गैस लेता है, जड़ से क्या लेता है? H2O लेता है। और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल तो पेड़ पौधा में रहता ही है, तो क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और H2O से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो बनाता है C6H12O6 बनाता है, प्लस 6H2O बनाता है, प्लस और क्या बनाता है आपका बताइए? 6O2 बनाता है। क्या बनाता है? 6O2 बनाता है। यानी क्या बनाता है? 6CO2 और 12H2O मिलकर क्या करता है? सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है? C6H12O6 बनाता है। और क्या बनाता है? 6H2O बनाता है और 6O2 बनाता है। यानी क्या बनाता है आपका? तो देख लीजिए, यानी क्या हो गया? 12, 6 18 और 6 24। तो क्या यहाँ O कितना है? 12 और 12 24। सही है, संतुलित लग रहा है समीकरण आपका। तो यानी क्या है? ये आपका प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। ये भी याद रखना है आप लोग को। प्रकाश संश्लेषण का ये समीकरण क्या करना है? याद रखना। एग्जाम में पूछ देता है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है आपका? लिखना। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण ही कर सकते हैं इसे डायरेक्ट। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पूछेगा कितने चीजों की आवश्यकता होती है? तो 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कितने चीजों की आवश्यकता होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए? 4 चीज चाहिए। कितने चीज चाहिए? 4 चीज चाहिए। कौन कौन सा चाहिए? तो जैसे मान लीजिए क्या है, एक हम पत्ती बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइप से क्या है? पत्ती है। क्या है? ये पत्ती है। मान लेते हैं क्या आपका? एक पत्ती है। मान लेते एक पौधा है ऐसे इस टाइप से, और इसमें क्या है? एक पत्ती लगा हुआ है। यहां भी एक पत्ती बना लेते हैं इस टाइप से। और ये क्या है आपका? जड़ है इसका। क्या है? एक जड़ है। मान लेते हैं क्या है आपका? ये जड़ है। क्या है? पौधा का ये जड़ है। तो देखिए नहीं, पौधा क्या करता है? मान लीजिए यहाँ पर क्या है? एक सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तो सूर्य से प्रकाश कौन लेता है? आपका पत्ती लेता है। कौन लेता है? पत्ती लेता है। क्योंकि पत्ती में क्या रहता है?
क्लोरोफिल। ये क्या आ रहा है आपका, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है, सूर्य प्रकाश आ रहा है। कहां से, सूर्य से। कौन ग्रहण कर रहा है, तो पत्ती में जो स्थित है आपका क्लोरोफिल, कौन सा है, पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल है, या क्या कह सकते हैं, पर्णहरित। क्या कह सकते हैं, पर्णहरित। ये क्या करता है, सूर्य से क्या कर रहा है, प्रकाश ले रहा है। और वायुमंडल में क्या रहता है, CO2 गैस। कौन सा गैस है वायुमंडल में, CO2 गैस। तो वायुमंडल से क्या करेगा, CO2 गैस ग्रहण कर लेगा। और ये जड़ से यानी जो ये मिट्टी है, ये मिट्टी से क्या करता है, जड़ के माध्यम से क्या करता है, H2O ले लेता है। क्या लेता है, H2 यानी जल ले लेता है। और ये चारों सारे कुछ मिलकर क्या करता है, ये भोजन बनाता है। क्या बनाता है, भोजन बनाता है। और भोजन किस रूप में रहता है, तो भोजन रहता है आपका C6H12O6 के रूप में रहता है, यानी कार्बोहाइड्रेट। इसे क्या कहा जाता है, आपको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। यानी भोजन किस रूप में रखता है पेड़ पौधा, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में रखता है। शरीर के विभिन्न भागों में रखता है, एक भाग में नहीं, विभिन्न भागों में रखता है। लेकिन भोजन बनाने का काम कहां करता है, तो पत्ती में, क्योंकि क्लोरोफिल कहां रहता है, पत्ती में रहता है। इसलिए पत्ती को क्या कहा जाता है, रसोई घर। यानी पेड़ पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पत्ती को कहा जाता है। तो पूछेगा, यानी पादपों का जो रसोई घर किसे कहते हैं, तो रसोई घर किसे कहा जाता है, तो रसोई घर हम किसे कहते हैं, पत्ती को ही कहते हैं। पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, हम पत्ती को कहते हैं। या मान लीजिए आपसे पूछेगा, फिर इसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का क्या कहते हैं, तो क्लोरोफिल को कहते हैं क्लोरोफिल को। लेकिन पत्ती को क्या कहेंगे, तो पत्ती को रसोई घर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग के, या आपको पूछेगा रसोई घर किसे कहते हैं, तो पत्ती को। लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। और CO2 गैस कहां से लेता है, वायुमंडल से लेता है। जड़ मतलब H2O कहां से लेता है, जड़ से, यानी मिट्टी से वो प्राप्त करता है, तब क्या बनाता है, भोजन बनाता है। अब देखिए यहां से क्या होता है कि एक शब्द आएगा आपका रंध्र। क्या आता है, एक रंध्र आता है। रंध्र का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं, पत्ता लीजिएगा, पत्ता के ऊपर क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रंध्र। यानी पत्ते के ऊपर छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, पत्ते के ऊपर छोटे छोटे छिद्र को, पत्ते के ऊपर छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। पत्ते के ऊपर छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। पत्ते के ऊपर छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, एस्टोमाटा। क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहा जाता है। समझ में आ गया आपको, रंध्र, प्रकाश संश्लेषण भी समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन बताइए कमेंट में कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है पेड़ पौधा कब करता है, दिन में करता है कि रात में करता है। कमेंट में जल्दी फास्ट में बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होता है दिन में होता है कि रात में होता है, या कि दिन और रात दोनों में करता है। हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दिन में करता है कि रात में करता है, या दिन और रात दोनों में करता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट में जल्दी बताइएगा ये सब। आगे देखिए नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग परपोषण। किस पर चलते हैं, परपोषण पर। तो परपोषण भी स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिएगा कि स्वपोषी मतलब हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। ये बता दीजिएगा हरे पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, हरे पेड़ पौधा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन दे दे, चलिए ऑप्शन हम इसका दो ही देते हैं। एक है आपका स्वपोषी और दूसरा है आपका परपोषी। ऑप्शन एक क्या है, स्वपोषी, दूसरा क्या है आपका परपोषी। तो आप ऑप्शन भी बोल सकते हैं, ए होगा कि बी, या आंसर लिख के भी बता सकते हैं स्वपोषी होगा कि परपोषी होगा। अब देखिए परपोषण की बात कर रहे हैं, तो यहां से देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्या, परपोषण। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, परपोषण स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, परपोषण। तो परपोषण किसे कहते हैं, तो अभी जस्ट बताए हैं किसे कहते हैं परपोषण। तो जो अपना भोजन, यानी ऐसे भी कह सकते हैं वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन क्या करता है, दूसरे जीव से प्राप्त करता है, किसी अन्य जीव से प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है आपका, परपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, परपोषण। परपोषण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं परपोषण, तो ये तीन प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। क्या, परपोषण। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अगर नाम पूछेगा तो एक देखिए आपका होता है मृत जीवी पोषण। क्या होता है, मृत जीवी पोषण होता है। क्या होता है, मृत जीवी पोषण होता है। दूसरा क्या होता है बताइए,
आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। तो फर्स्ट तो हो गया आपका मृतजीवी पोषण, दूसरा क्या होता है, परजीवी पोषण। क्या होता है, परजीवी पोषण होता है। क्या होता है, परजीवी पोषण होता है दूसरा। थर्ड की क्या होता है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, प्राणी संपोषण। क्या हो जाएगा, प्राणी संपोषण। क्या हो जाएगा, प्राणी संपोषण। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मतलब क्या है कि आगे नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आएगा आपका, जिसमें पोषण यानी प्रपोषण की पूरा वर्णन रहेगा। इसके बाद मानव की पाचन तंत्र रहेगा, परिसंचरण तंत्र रहेगा, यानी मानव के बारे में पूरे मतलब क्या रहेगा, पाचन तंत्र के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।